बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रोडायनामिक या करंट और इलेक्ट्रिसिटी का ये हमारा दूसरा टॉपिक है, ओहम्स लॉ। ठीक है जी। ओहम्स लॉ हम पढ़ेंगे कि ओहम्स लॉ क्या होता है। ठीक है। ओहमिक कंडक्टर क्या होते हैं और जो नॉन ओहमिक कंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले ओहम्स लॉ देख लेते हैं। ओहम्स लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जी इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। ठीक है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं ओहम्स लॉ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी। ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या कहता है जी? ओहम्स लॉ कहता है कि अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस किया हुआ है, अप्लाई किया है वी। ठीक है। उसमें से गुजरने वाला जो करंट होता है उस पोटेंशियल के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होता है। वो उस करंट के क्या होता है, तो वो उस करंट के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं पोटेंशियल अप्लाइड पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस अक्रॉस एंड्स ऑफ कंडक्टर, एंड्स ऑफ कंडक्टर is directly proportional directly proportional to current flowing through it। थ्रू इट। ठीक है जी। ये सिंपल सी स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट क्या कहती है, जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, हम इसको यहाँ पे मैथमेटिकल अगर फॉर्म में लिखना चाहें तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ v जो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आई। v जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आई के। जितना हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है उसके प्रोपोर्शनल में, उसके प्रोपोर्शनल में उसमें से करंट जो होगा वो फ्लो करेगा अंदर। ठीक है। इसका मतलब है कि अगर मैं पोटेंशियल को इंक्रीज कर दूं, पोटेंशियल को मैं कर दूं इंक्रीज, तो करंट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। करंट क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। बट यहाँ पर जो चीज को रिमेंबर रखने वाली बात यह है कि इसकी जो फिजिकल स्टेट होगी, ठीक है, जो हमने कंडक्टर लिया है उसकी जो फिजिकल स्टेट होगी, लेट्स सपोज के ये हमारे पास कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है जी, कंडक्टिंग वायर मैं इसको कह लेता हूँ जी, ये कोई कंडक्टिंग वायर है। ठीक है। इसकी लेंथ जो है वो एल है। ठीक है। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है, वो है ए। ठीक है। इसका जो टेम्परेचर है उसको मैं कह देता हूँ जी टी, टी टी डिग्री सेंटीग्रेड कह देते हैं या टी केल्विन कह देते हैं। ठीक है। यूजुअली हम केल्विन में ही लेते हैं टेम्परेचर।
टेम्परेचर टी है, ठीक है। तो ये वाली जो है इसकी जो फिजिकल स्टेट होगी, फिजिकल स्टेट से मुराद ये है कि इसका लेंथ जो होगी, इसका एरिया जो होगा और इसका जो टेम्परेचर होगा, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ें जो क्या होंगी, ये सेम होंगी, ठीक है। इसका वॉल्यूम, ठीक है, इसकी लेंथ, इसका एरिया और इसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा, ठीक है, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा, जो पोटेंशियल अप्लाई किया है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के। तो यहाँ पर अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वालिटी में बदलते हैं तो हमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इंट्रोड्यूस करवाएंगे यहाँ पे। तो इसको मैं कह देता हूँ आर, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को मैं कह देता हूँ आर। अब ये आर क्या है, ठीक है, आर क्या है जी, आर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है जी, आर को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो हम रेजिस्टेंस को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, हम रेजिस्टेंस को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है जी, अपोजिशन, द अपोजिशन टू फ्लो ऑफ charges through a conductor, through conductor is called, is called resistance, रेजिस्टेंस, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, V इज इक्वल टू, तो मैं इसको लिख देता हूँ आई आर, ठीक है जी, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास ओहम्स लॉ जो है इस तरह से आता है, ठीक है। अब जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस इक्वल टू, अगर हम रेजिस्टेंस यहाँ से निकालना चाहें तो मैं रेजिस्टेंस को निकालना चाहूँ तो V बाय आई, ठीक है जी, पोटेंशियल अपॉन करंट, ये क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। और जो रेजिस्टेंस होती है इसका यूनिट होता है जी ओहम, ओहम, ठीक है। इसको हम लिखते हैं इस तरह के सिंबल से, इसको हम कहते हैं ओहम, इसको हम पढ़ते हैं ओहम्स, ठीक है जी। तो ये कितना होता है, 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पेयर, ठीक है जी, 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पेयर, ठीक है। अब जो रेजिस्टेंस है, ओहम है, ओहम को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ओहम को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि अगर जो कंडक्टर है, ठीक है, उसके अक्रॉस हमने 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया है, तो उसकी वजह से अगर 1 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, अगर उसकी वजह से कंडक्टर के थ्रू 1 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, वो है 1 ओहम, वो कितनी है, 1 ओहम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको ओहम इफ 1 वोल्ट
potential difference of 1 volt potential difference of 1 volt is applied across a conductor due to which 1 ampere current passes through it passes through it ठीक है जी then the resistance will be then the resistance will be 1 ohm 1 ohm ठीक है जी 1 ohm ठीक है जी तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी ओम की ठीक है अब ये जो रेजिस्टेंस है ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है ठीक है तो ये सिंपली जो है ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है ठीक है एक तो जो उसके डायमेंशंस होते हैं ठीक है फिजिकल जो डायमेंशन होते हैं उस पे डिपेंड करती है ठीक है नंबर वन ये डिपेंड करती है जी डायमेंशंस पे डायमेंशंस पे हमारे पास क्या होता है हमारे पास इसकी लेंथ होती है कंडक्टर की और क्या हो सकता है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ठीक है सिंपली एरिया लिख देते हैं यहाँ पे डायमेंशंस डायमेंशंस ठीक है डायमेंशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और उसकी जो लेंथ होती है उसकी लेंथ होती है ठीक है अच्छा उस सेकंड चीज़ जिस पे ये डिपेंड करता है सेकंड जो फैक्टर है वो क्या है उसकी जो फिजिकल स्टेट होती है फिजिकल स्टेट में ठीक है जी अब फिजिकल स्टेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं फिजिकल स्टेट में होती है टेम्परेचर होता है जी टेम्परेचर ठीक है जी उस कंडक्टर का टेम्परेचर कितना है ठीक है और एक और भी चीज़ हो सकती है प्रेशर भी हो सकता है ठीक है जी प्रेशर उस पर कुछ प्रेशर तो नहीं हमने अप्लाई किया कितना अगर किया है तो कितना अप्लाई किया है ठीक है अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सा जो टॉपिक है वो है जी ओहमिक कंडक्टर ठीक है जी ओहमिक कंडक्टर में सिंपली अगर आपको बताऊं ओहमिक कंडक्टर ओहमिक कंडक्टर वो कंडक्टर होते हैं जो कि ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं ओबे
ओबे ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं ओहमिक कंडक्टर, ठीक है। अब ओहम्स लॉ क्या है, ओहम्स लॉ क्या है हमारे पास, वो कहता है कि जो वी प्रोपोर्शनल होता है आई के, ठीक है जी। जो पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है किसी कंडक्टर के क्रॉस, वो उसमें से पास होने वाले करंट, ठीक है, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये सिंपल सी ओहमिक लॉ की जो है कंडीशन है। अगर अगर इस इक्वेशन को, ठीक है, अगर इस इक्वेशन को हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें, ठीक है, तो कुछ ये इस तरह से बनेगी। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जी, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर मैं वाई एक्सिस के लॉन्ग मैं लूँ करंट, अगर मैं वाई एक्सिस के लॉन्ग लूँ करंट और जो एक्स एक्सिस है उसके लॉन्ग मैं लूँ पोटेंशियल, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं ग्राफ को निकालना चाहूँ, ठीक है, तो जो कंडक्टर जो ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं उनके लिए जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है यहाँ से जैसे जैसे हम पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे करंट की वैल्यू वैसे वैसे इंक्रीज करती जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, मैं एक्स एक्सिस पे यहाँ पे अगर आप नजर दौड़ाएं, ठीक है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जैसे जैसे ये पोटेंशियल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर 0 है, यहाँ पे लेट्स सपोज 5 है, यहाँ पे अगर लेट्स सपोज के 10 हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे 15 हो सकता है। तो जैसे जैसे जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे क्या है, करंट की वैल्यू भी साथ साथ इंक्रीज कर रही है। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर वोल्ट, अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ तो वो कितना था, 5 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। लेकिन अगर यहाँ पर करंट की वैल्यू, अब पोटेंशियल की वैल्यू हो जाए 10 वोल्ट, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ले 10 वोल्ट, तो यहाँ पे ग्राफ से हमें नजर आ रहा है, ग्राफ से हमें नजर आ रहा है करंट की वैल्यू क्या है, वो भी इंक्रीज कर गई है। लेट्स सपोज यहाँ पे था जी 0 एम्पेयर, यहाँ पे था जी 0.5 एम्पेयर, यहाँ पे था जी 1.0 एम्पेयर, ठीक है। तो ये क्या होगा, करंट की वैल्यू भी साथ साथ इंक्रीज कर रही है। तो सिंपली जो कंडक्टर ओहम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो क्या है, ओहमिक कंडक्टर होते हैं, ठीक है। अब इसकी अगर एग्जांपल की मैं बात करूं, इसकी मैं एग्जांपल की बात करूं, तो हमारे पास जो जितनी भी मेटल्स होती हैं, ठीक है, जितनी भी मेटल्स होती हैं, जैसे आयरन हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, उसके अलावा गोल्ड, गोल्ड भी एक मेटल ही है, ठीक है, गोल्ड है, उसके बाद एल्यूमिनियम हो सकता है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, या कॉपर की वायर होती है, हमारे पास कॉपर की वायर होती है, ठीक है। ये ठीक है, ये क्या है, ये सार सब ओहमिक कंडक्टर है, ये क्या है जी, सब ओहमिक कंडक्टर है। अब बात करते हैं जी नॉन ओहमिक कंडक्टर की। नॉन ओहमिक कंडक्टर जो है सिंपली इसका जो अपोजिट है, नॉन ओहमिक कंडक्टर, नॉन ओहमिक कंडक्टर कौन से होते हैं, जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते, ठीक है, डू नॉट ओबे ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते, ठीक है। इसका सिंपली मतलब ये है कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, ठीक है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को, वो क्या है, नॉन ओमिक कंडक्टर है, ठीक है जी, नॉन ओमिक कंडक्टर है। अब नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं उनके लिए अगर हम पोटेंशियल और करंट के, ठीक है, पोटेंशियल और करंट का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें, तो कभी भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ठीक है, कभी भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। लेट्स सपोज कि आपने देखा होगा कि हमारे घरों के अंदर अब तो एलईडी लाइट्स होती हैं, ठीक है, जो पुराने दौर के जो बल्ब होते थे, ठीक है, उनमें एक जो धात इस्तेमाल होती थी टंगस्टन की, ठीक है,
धातु इस्तेमाल होती थी टंगस्टन की, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टंगस्टन की, टंगस्टन की धातु यूज होती थी, ठीक है। तो टंगस्टन की धातु होती थी, ठीक है। तो जैसे जैसे हम करंट की वैल्यू जो थी इंक्रीज करती जाती थी, ठीक है, तो उसका जो ग्लो होता था वो बढ़ता जाता था। इवेंचुअली क्या होता था कि एक टाइम ऐसा आता था कि जब उसका जो ग्लो होता था वो मैक्सिमम हो जाता था, ठीक है। जब उसका ग्लो जो होता था वो मैक्सिमम हो जाता था, ठीक है। तो अगर हम पोटेंशियल और पोटेंशियल और करंट के अक्रॉस ग्राफ निकालें, ठीक है, इसके लिए ये वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है जी। तो वो क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है। जैसे जैसे हम पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे हम करंट को पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, क्या होगा, करंट भी बढ़ेगा और पोटेंशियल भी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब करंट जो होता है वो मैक्सिमम बढ़ चुका होगा, ठीक है। अब हम अगर मजीद अग- यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर हम मजीद पोटेंशियल को इंक्रीज करें तो करंट क्या होगा, इंक्रीज नहीं होगा। तो यहाँ पर जो होगा इसका, इसके लिए मैक्सिमम करंट होगा, मैक्सिमम करंट होगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे जितना भी हम पोटेंशियल को है इंक्रीज करते जाएं, ठीक है, इंक्रीज करते जाएं, ठीक है, करंट जो होगा वो इंक्रीज नहीं करेगा इसके लिए, ठीक है जी। करंट जो होगा वो इंक्रीज नहीं करेगा। तो ये सिंपली इस तरह का ग्राफ हमारे पास आता है। सिमिलरली जो डायोड्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास सर्किट होते हैं, ठीक है, सर्किट में डायोड जो है वो अक्सर यूज किया जाता है। तो आगे आप सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे भी डायोड, डायोड क्या होता है। डायोड के लिए अगर हम निकालना चाहें तो उसके लिए ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से होगा। ऐसे बनेगा, ठीक है। ये पोटेंशियल है और यहाँ पर क्या है जी, करंट है। जैसे जैसे हम जो होगा करंट को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, करंट को जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा, जो पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, करंट इंक्रीज होगा, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हम पोटेंशियल करंट जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लेगा जो पोटेंशियल होगा, ठीक है। वो करंट जो है वो बढ़ता ही जाएगा। इसको हम एक नाम देते हैं, एवलांच इफेक्ट का नाम देते हैं, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे जब हम डायोड पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये होता है जी डायोड के लिए, डायोड के लिए, ठीक है जी। तो आज इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है वो क्या होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है वो रेजिस्टर का क्या होता है, ठीक है। इसके साथ हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी और कुछ दूसरी टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी।